Hello, all the students of class 7th. Welcome to our new YouTube channel where you can study all of your subjects. I am Vishis Agarwal and today I am going to teach you about your chapter first subject English. तो अब इंग्लिश का आपका जो चैप्टर फर्स्ट है वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आपको, वो आपको समझ लेना अच्छे से। चैप्टर का नेम है आपका वो है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स चैप्टर का नाम है, मैंने यहाँ लिख भी दिया आपको। चैप्टर फर्स्ट है आपका इंग्लिश से, क्लियर है। जो थीम है इसकी वो नेचर है, नेचर से रिलेटेड चैप्टर है असल में। तो देखते हैं इस चैप्टर के बारे में। आपको एक येलो बॉक्स में सबसे पहले किक स्टार्ट करके दिया है, वो आपको पढ़ लेना है। लिखा है डैफोडिल्स इज अ पोयम दैट मेक्स यू फील गुड अबाउट लाइफ। डैफोडिल्स एक ऐसी पोयम है जो आपको लाइफ के बारे में अच्छा फील कराती है। इट सेज दैट इवन व्हेन यू are by yourself and lonely and missing your friends, you can use your imagination to find new friends in the world around you. कहते कि it says that, ये कहती है even when you are by yourself and lonely, आप भले ही खुद स्वयं से अकेले हैं, and missing your friends, और आप अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं, तो you can use your imagination, आप अपने जो imaginations हैं उनको यूज करके टू फाइंड न्यू फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड अराउंड यू। आप इमेजिनेशन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, नए दोस्तों को ढूंढ सकते हैं आपके चारों तरफ जो हैं। तो आप देखें, इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इसके जो पोएट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। लिखा है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स ऑन हिल्स। मैं भटकता हूं लोनली एज अ क्लाउड, एक क्लाउड की तरह, दैट फ्लोट्स ऑन हाई, जो फ्लोट तैरते हैं। फ्लोट का मतलब होता है तैरना, तैरते हैं हाई वैलीज ऑन हिल्स, यानी कि जो हिल्स हैं, पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहां पर जो फ्लोट करते रहते हैं। कौन? क्लाउड। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जब मैंने एकदम से एक बार क्या देखा, आई सॉ अ क्राउड, मैंने देखा एक क्राउड को, एक भीड़ को, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, जो ग्रुप था, एक बहुत सारे समूह था। होस्ट का मतलब है ग्रुप। होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, वहां पर कैसे सुनहरे कलर के डैफोडिल्स थे। डैफोडिल्स का मतलब होता है येलो फ्लेवर। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, लेक यानी जो झील होती है उनके पास में, बीनीथ द ट्री पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज यानी हवा, फ्लटरिंग का मतलब है हिलना, एक मजे में हिलना, इधर उधर हिलना, जो पेड़ों का फ्लावर्स हिल रहे थे, हवा चल रही थी ठंडी। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. और जो हवा थी, वेव्स थी, उनके साथ में वो डांस कर रही थी, but they outdid the sparkling, पर फिर भी वो क्या कर रहे थे, शाइन कर रहे थे, and the glee, खुशी से, डिलाइटफुल नेचर से वो खुश हो रहे थे और शाइन कर रहे थे। A poet could not be gay in a such laughing company, could not but be gay, पोइट कुड नॉट बट मतलब पोइट ज्यादा खुश नहीं था, लेकिन बहुत आनंदमय था इस चीज को सोचकर। इन अ सच लाफिंग कंपनी, इस हंसती हुई कंपनी में जो फ्लावर्स उसको दे रहे थे। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट अ लिटिल थॉट व्हेन वेल द सो टू मी हैड ब्रॉड, मैंने देखा देखा और ये सोचा, व्हाट वेल्थ द सो टू मी एंड ब्रॉड, टू मी हैड ब्रॉड, और वो जो पैसा है वो क्या दिखाती है मुझे, जो मुझे यहाँ लेकर आया। फॉर ऑफन मतलब अक्सर, व्हेन ऑन माई काउच, जब मैं अपने काउच पर होता हूँ, काउच का मतलब सोफा पर, आई लाई इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड, मतलब मैं वहां लेटा रहता हूँ, या तो मैं कुछ सोच रहा होता हूँ या मैं कुछ नहीं सोच रहा होता हूँ उस मूड में, या दुखी होता हूँ या खुशी होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और वे मुझे मेरी आंखों में एकदम से प्रतीत होते हैं। कौन? ये सारे जो डैफोडिल्स मैंने जो देखे हुए इमेजिनेशन में। विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि खुशी है मेरे लिए अलोन होने में, अकेले होने की। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और मेरा जो उस समय जो दिल है वो बिल्कुल भर जाता है खुशी से। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जो स्टोरी थी, इनके बारे में आपको दिया है आपके नेक्स्ट पेज पर। कहते हैं अबाउट द पोइट। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे 7 अप्रैल 1770 में पैदा हुए और 23 अप्रैल 1850 में उनकी डेथ हुई। वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे विद सैमुअल टेलर कॉलरिज, हेल्प टू लॉन्च द रोमांटिक एज इन इंग्लिश। सैमुअल टेलर कॉलरिज थे, उन्होंने हेल्प करी उनकी रोमांटिक एज में आने की इन इंग्लिश में।
इंग्लिश लिटरेचर विद देयर जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेट्स, जो उनकी साथ में जो पब्लिकेशन थी लिरिकल बैलेट्स, उसके साथ आपको कुछ वर्ड बैंक दिए हैं, आप उन वर्ड बैंक को पढ़ लें। आपके जो ये पोयम थी उससे रिलेटेड है सारी और बहुत अच्छी है, आपको काम भी आएंगे। और आप देखते जाएं आपके जो आंसर है, टिक द करेक्ट आंसर है, उनको देखें। सबसे पहले जो हम क्वेश्चन करेंगे अब टिक द करेक्ट करेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा आपको। सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो टिक द करेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? टिक द करेक्ट आंसर। ट्राई करिए आप इसको लर्न भी कर पाए, क्योंकि मैं बड़े आराम से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बताने वाला हूं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा, द पोएट ऑफ द पोएम डैफोडिल्स इज। डैफोडिल्स पोएम के पोएट कौन थे? अभी मैंने बताया था आपको विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि आपको फर्स्ट वाला आंसर लिखा। द पोएट कंपेयर्स हिमसेल्फ विद जो पोएट कंपेयर करता है अपने आप को, वो किससे करता है? भटकते हुए क्लाउड से, है ना, वॉन्डरिंग क्लाउड। द डैफोडिल्स वर, डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? स्लीपिंग, प्लेइंग, डांसिंग, वो डांस कर रहे थे विद ब्रीज, ठंडी हवा के साथ। द पोएट वॉज फीलिंग इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। पोएट जो था वो कैसा फील कर रहा था डैफोडिल्स की कंपनी में? तो वो सरप्राइज था, गे यानी कि आनंदमय था, या सैड या दुखी था? तो वो गे था, आनंदमय था। द डैफोडिल्स वर डांसिंग, डैफोडिल्स डांस कर रहे थे किसके पास? बिसाइड द लेक, बिसाइड द पॉन्ड, बिसाइड द सी। तो आपको आपकी पोएम में लिखा है बिसाइड द लेक। वेरी इजी क्वेश्चन। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड लिखने हैं आपको, जैसे ट्रीज का फ्रीज हो जाएगा, है ना, या ब्रीज हो जाएगा, जैसे कि आपकी बुक में दिया है, बीज हो जाएगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप चाहें। क्लाउड का क्राउड हो जाएगा, है ना, गे का हे हो जाएगा, थॉट का बोट हो जाएगा, लाई का डाई हो जाएगा, फिल्स का हिल्स हो जाएगा। ऐसे कई सारे आप बना सकते हैं। नॉट ओनली यही जो मैंने बोले हैं, आप इनके अलावा भी कई सारे राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। राइमिंग वर्ड होता है एक साथ सेम साउंड निकलेगा इनका लास्ट में। आपको क्वेश्चन नंबर सी है, जिसमें आपको लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम द पोएम। आपको कुछ भी नहीं करना, बड़ा इजी है। जैसे आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, पहली लाइन थी आपकी, तो आप यहाँ लिख देंगे आई वॉन्डर्ड लोनली, तो लिखा ही है, एज अ क्लाउड लिख देंगे। और ये आपको सिर्फ पोएम में से करना है, बहुत इजी है। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका लिखा है व्हाट वाज द पोएट डूइंग। पोएट क्या कर रहा था? तो आप लिखेंगे द पोएट वाज वॉन्डरिंग अबाउट इन अ स्टेट ऑफ लोनलीनेस एंड डिटैचमेंट लाइक अ क्लाउड। मतलब पोएट क्या कर रहा था? पोएट वॉन्डरिंग यानी कि भटक रहा था, किसकी तरह? एक क्लाउड की तरह, है ना। उसने बोला भी था आई एम वॉन्डरिंग, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो द पोएट वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन अ स्टेट ऑफ लोनलीनेस, अकेलेपन में, एंड डिटैचमेंट लाइक अ क्लाउड, और बिल्कुल क्लाउड की तरह जो एक दूसरे से जुड़ता फिरता है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका लिखा है डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द डैफोडिल्स इन योर ओन वर्ड्स। आपको डिस्क्राइब करनी है जो डैफोडिल्स की ब्यूटी है आपके खुद के शब्दों में, जो भी आपकी बुक से रिलेटेड है या आप खुद भी लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि डैफोडिल्स आर वन ऑफ द अर्लीस्ट फ्लावर। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहला फ्लावर होता है टू ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन, मतलब जो खिलखिलाता है किसमें? स्प्रिंग सीजन में, स्प्रिंग के टाइम पर। द ब्यूटीफुल गोल्डन डैफोडिल्स अमेज ऑन लुकर्स विद देयर ब्यूटी एंड चार्म। द ब्यूटीफुल गोल्डन डैफोडिल्स जो हैं वो अमेज करते हैं लोगों को जो उन्हें देखते हैं, जो लुकर्स हैं, विद देयर ब्यूटी एंड चार्म, अपनी ब्यूटी और चार्म से। दे आर हैप्पी फ्लावर्स, वे बहुत खुश होने वाले फ्लावर्स हैं। एंड सीइंग देम ब्रिंग्स जॉयस टू मेनी पीपल, और बहुत सारे लोगों को उन्हें देखकर खुशी भी होती है। दे आर वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ देयर अनमैच्ड ब्यूटी। वे बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि उन जैसी ब्यूटी और कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हाउ कैन यू से दैट द साइट ऑफ द डैफोडिल्स मेड द पोएट हैप्पी कॉट द लाइन्स फ्रॉम द पोएम। मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि साइट यानी कि डैफोडिल्स को देखना मेड द पोएट हैप्पी। हैप्पी मतलब कि पोएट को हैप्पी बनाता है। तो लिखते हैं ऑन सीइंग द डांसिंग डैफोडिल्स, मतलब जब वो डांसिंग डैफोडिल्स को देखते हैं तो देयर आर अ सडन चेंज इन द पोएट्स एटीट्यूड। एकदम से पोएट की जो एटीट्यूड में सडन चेंज आ जाता है, क्योंकि उस समय वो अपने आप को लोनलीनेस फील कर रहा था, सैड फील कर रहा था। लेकिन जैसे ही वो ऐसे लहराते हुए येलो येलो डैफोडिल्स को देखता है तो बहुत खुशी होती है उसको।
ही इज एस्टोनिश्ड टू सी, वो थोड़ा अमेज्ड है, वो थोड़ा आश्चर्यचकित है, टू सी सो मेनी ऑफ देम, बहुत सारों को देखकर, विद पॉजिटिव वैल्यू, एंड हिज हार्ट फिल्ड विद जॉय, और उसका जो दिल है वो खुशी और प्यार से भर जाता है, जॉय एंड लव फॉर द ब्यूटी ऑल अराउंड हिम, उस ब्यूटी के लिए जो उनके चारों तरफ। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, पोएट कुछ नहीं लेकिन बहुत आनंदमय है, इन सच अ लाफिंग कंपनी, और ऐसी जो खुशहाली वाली कंपनी है उसमें वो बहुत खुश है। कहते हैं दीज लाइन्स क्लियरली फोकसेस ऑन द पोएट्स माइंड, और ये जो लाइन जो मैंने बोली है, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे इन अ सच लाफिंग कंपनी, ये लाइन साफ साफ कहती है कि वो कितना खुश है ना, वो कैसे अपने आप को चेंज किया उसने अपने मूड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू थिंग्स विद विच द पोएट कंपेयर द डैफोडिल्स, ऐसी कोई भी दो चीजें बताइए आप जो डैफोडिल से कंपेयर करी हो पोएट ने। तो देखें आप, लिखा है द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू स्टार्स, सबसे पहले वो स्टार्स से कंपेयर करता है, इन द मिल्की वे एंड वेव्स इन द लेक, और जो लेक में वेव्स हैं उनसे। ही फील्स दैट गोल्डन येलो डैफोडिल्स लुक लाइक स्टार्स इन द स्काई, कैसे दिखते हैं डैफोडिल्स स्काई में, जैसे स्टार्स दिखते हैं, ट्विंकलिंग करते हुए, चमकते हुए। शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग एंड दैट द फ्लावर्स आउटडिड द वेव्स इन प्लेजर, जॉय एंड हैप्पीनेस। शाइनिंग एंड ट्विंकलिंग एट दैट द फ्लावर्स, और वो फ्लावर्स को द वेव्स इन प्लेजर, आउटडिड द वेव्स इन प्लेजर, जॉय एंड हैप्पीनेस, और वो जो खुशी और हैप्पीनेस लाता है वो वेव्स उसके लिए, पोएट के लिए, इसलिए वो उससे कंपेयर कर रहा है। कहते हैं कि विच आर योर फेवरेट लाइन्स इन द पोएम एंड व्हाई, ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर डी का। देखते हैं द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर माय फेवरेट, जो फेवरेट बोली गई है वो लास्ट की 2 लाइन्स हैं, वहां पोएट कहता है एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा दिल जो है वो खुशियों से भर जाता है, एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लगता है, क्योंकि इस पोएम का जो पूरा समरी है वो थी पोएट के मूड को अच्छा कर देने की। इसी तरह से जब आप भी किसी चीज से सैड है या कुछ भी है, अकेले है, लोनली है, कोई है नहीं आपके पास, तो आप भी अच्छी अच्छी जो आपकी चारों तरफ चीजें हैं या आपने देखी हुई हैं उन्हें याद करके खुश हो सकते हैं। So there is a positivity in these lines that fascinated me. The poet was so touched by the sight of golden daffodils. बहुत ज्यादा वो टची हो गया, बहुत ज्यादा उनसे जुड़ गया, जो साइड थी डैफोडिल्स की वो देखना था। That is his memory brightened up his lonely moment and filled his heart with pleasure. और वो जो मेमोरी है वो उसकी चमकाती है इस लोनली मोमेंट को, एंड फिल्ड करती है हार्ट को विद प्लेजर, जॉय एंड हैप्पीनेस। लव ऑफ ब्यूटी इन द वर्ल्ड अराउंड अस कनेक्ट्स अस विद नेचर, और जो लव और ब्यूटी है हमारी नेचर के लिए वो हमें कनेक्ट करती है वर्ल्ड के लिए, जो हमारी प्यार और लव ऑफ ब्यूटी है, यानी कि जो सुंदरता है प्यार की वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड में अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, कनेक्ट अस विद नेचर, कनेक्ट करती है हमें नेचर के साथ। क्वेश्चन नंबर ई देखें आप, लिखा यू नो दैट प्लांट्स प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग अवर एनवायरमेंट क्लीन एंड ब्यूटीफुल। आप जानते हैं कि प्लांट जो है वो प्ले करते हैं एक मेजर रोल इन मेकिंग अवर एनवायरमेंट क्लीन, हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए, एंड ब्यूटीफुल, और सुंदर बनाने के लिए। प्लांट एनी फ्लावर प्लांट इन योर गार्डन, तो कहते हैं एक लगाइए कोई भी फ्लावर प्लांट अपने गार्डन में, इन अ फ्लावर पॉट, एक फ्लावर पॉट में। लुक आफ्टर इट एंड व्हेन इट बियर्स द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसकी देखभाल करिए और कई दिनों तक, फिर जब वो ब्यूटीफुल फ्लावर उसमें से निकलेगा, देन राइट शेयर अबाउट योर फीलिंग, और आपको राइट करना है और शेयर करना है कि आप कैसे फील कर रहे थे उस टाइम जब आपने एक फ्लावर लगाया, और कई टाइम कुछ समय बाद जब उसमें से एक फ्लावर निकला तो आपको बड़ी खुशी होगी। आप ऐसा जरूर करें। कोई भी जब एक पेड़ लगाता है स्टार्ट में तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसको पालने में, उसको बड़ा होने में, लेकिन जब वो लगता है ना तो बहुत प्राउड ही फील होता है कि हमने लगाया था ये पेड़। तो सभी को एक ट्रीज जरूर लगाना चाहिए। तो आपको आगे कुछ चीजें दी हैं, लिखा वी ऑफन फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम एडजेक्टिव एंड वर्ब्स बाय एडिंग सफिक्सेस लाइक शन, मेंट एंड ion कैन बी एडेड टू वर्ड्स to form
एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, एक्शन, अरेंजमेंट, डिस्कशन, क्या होता है सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, दो चीजें होती हैं इंग्लिश में। जैसे कि हिंदी में आप प्रत्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं तो जो सफिक्स है वो लास्ट में लगाया जाता है, वर्ड के लास्ट में। जैसे मैं एक आपको लेता हूं, इसमें एक वर्ड दिया आपको एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट। अब इसके पीछे आप क्या लगा सकते हैं सफिक्स, तो ये जो वर्ड है वो बन जाएगा एग्जॉशन, ठीक है, आए हुए लग जाएगा, क्लियर। ये जो होते हैं इन्हें कहते हैं हम सफिक्सेस, और प्रीफिक्सेस जो होते हैं वो आगे लग जाते हैं। प्रीफिक्सेस कैसे होते हैं, जो आगे लग जाते हैं। अभी आपको सिर्फ सफिक्सेस के बारे में पढ़ाया गया। कहते हैं कि सफिक्सेस लाइक tion, ment, ion can be added the word from abstract noun. Suffixes like any, double s and ity can be added to adjective to form abstract noun. ठीक है, ये जो ion, ment, ion है ये verbs के साथ ऐड होते हैं abstract noun बनाने के लिए, और any, double s, ity ये adjective के साथ ऐड होते हैं abstract noun बनाने के लिए। अभी abstract noun के बारे में हम बहुत ग्रामर सेक्शन आएगा तो थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अभी यहाँ पढ़ लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है एग्जॉस्ट, तो मैंने बना दिया एग्जॉशन। आप ऐसे रिकंसाइल लिखा है आपके साथ, क्या लिखा है रिकंसाइल, तो रिकंसाइल का भी क्या बना देंगे आप रिकंसिलेशन, ठीक है। फॉरगिव का बनेगा फॉरगिवनेस, प्रोक्लेम का बनेगा प्रोक्लेमेशन, कॉम्प्लेक्स का बनेगा कॉम्प्लेक्शन, और हॉस्टाइल का बनेगा हॉस्टिलिटी, क्या बनेगा हॉस्टिलिटी, ठीक है। इसी तरह से आपको यहाँ भर देने हैं। जैसे कंप्लीट द सेंटेंस विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन यू हैव फॉर्म्ड, आपको क्या करना है, ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करने हैं। ये जो ऊपर 6 वर्ड दिए हैं उनमें से लिखें द 2 फ्रेंड्स हैड अ टीयरी डैश आफ्टर देयर बिटर फाइट, मतलब 2 फ्रेंड्स हैड अ टीयरी, मतलब 2 फ्रेंड थे उनमें सलाह हो गई, एक बहुत बड़ी रिकंसिलेशन कहते हैं उसको, मिल जाना, दोबारा से बात करने लगना, रिकंसिलेशन आफ्टर देयर बिटर फाइट, बड़ी फाइट होने के बाद। तो कहते हैं डैश विद इन टीम मेंबर्स लेसन्स प्रोडक्टिविटी, तो इसमें आएगा हॉस्टिलिटी विद इन टीम्स, मतलब ख्याल रखना। हॉस्टिलिटी का मतलब होता है तो हॉस्पिटैलिटी, मतलब मेहमानों का ख्याल रखना। तो विद इन टीम मेंबर्स लेसन्स प्रोडक्टिविटी। नंबर 3 है बाय द न्यू किंग्स डैश everyone who had worked for more than 10 years in the kingdom was given a house of his own. By the new king's proclamation आएगा, क्या आएगा, by the new king's proclamation everyone who had worked for more than 10 years in the kingdom, मतलब जो किंग का जो आदेशानुसार था, किंग का जो नियम निर्देशानुसार था कि जो भी जिन लोगों ने भी किंगडम में 10 साल से ज्यादा काम किया है उन्हें एक हाउस दिया जाएगा खुद का बना के, ठीक है। देखा द डैश ऑफ क्वेश्चन पेपर मेड इट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट टू फिनिश विद इन द अलॉटेड टाइम। द कॉम्प्लेक्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो कठिनाई है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी क्वेश्चन पेपर की, तो उसको मेड इट डिफिकल्ट, उसको कठिन बनाती है फॉर द स्टूडेंट्स के लिए टू फिनिश इट विद इन द अलॉटेड टाइम, उसको फिनिश करने में जो टाइम अलॉट किया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर F। लिखा द कन्विक्ट बेग्ड द जज फॉर डैश बट टू नो अवेल। जो कन्विक्ट था बेग्ड करता है, कन्विक्ट का मतलब होता है कैदी, जो पकड़ा जाए मुजरिम, है ना। जज से द कन्विक्ट बेग्ड भीख मांगता है, द जज फॉर किसके लिए, माफी मांगता है, फॉरगिवनेस बट टू नो अवेल, लेकिन वो नहीं छूटता। देखा आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूअसली थ्रू द डे द मैन फेंटेड फ्रॉम डैश, मतलब जो आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूअसली थ्रू द डे, मतलब दिन भर कई घंटे काम करने से लगातार द मैन फेंटेड, मतलब वो बेहोश हो गया, फ्रॉम एग्जॉशन, एग्जॉशन यानी होता है थक जाना बहुत ज्यादा, जब आप काम करके बहुत ज्यादा थक जाते हैं, देन यू कॉल्ड आई एम टोटली एग्जॉस्टेड।